कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों, देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो ये सम समझने के पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना होगा, उसे समझना होगा, क्योंकि उस सम में हमने शांत आवर्ती भी समझा है और अशांत आवर्ती को भी समझा है, क्योंकि उसमें टोटल 10 सम थे छोटे छोटे। उसमें से जो शांत वाले थे वो 6 सम मैंने रिटर्न किए हुए हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ शांत सम वाले जो है ना, शांत आवर्ती वाले, उन्हीं को हमें दशमलव प्रसार में लिख के बताना है, ना कि अशांत आवर्ती वाले समूह को। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देख लीजिए, ताकि उसके बाद इस सम में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए अब हमारा सम क्या दिया गया है, 6 अलग अलग छोटे छोटे सम है, जिसे हमें दशमलव प्रसार में लिखकर बताना है, मतलब कि डेसिमल में इसका आंसर हमें आना चाहिए। तो देखो आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर पे 13, मैं रिटर्न कर लेती हूँ। क्या दे रखा है हमें बच्चों, 13 डिवाइडेबल बाय 3125। अब देखो मैं इतनी बड़ी संख्या का डिवाइड 13 में नहीं करूँगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी और फिर डेसिमल लगा के निकाल के बताऊँगी आपको, राइट। देखिए क्या ट्रिक है वो। सबसे पहले तो हमें डिवाइड में 3125 दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, राइट। गुणनखंड करने से बहुत ही इजी हमारे लिए ये सब हो जाएगा, राइट बच्चों। देखिए 5 है लास्ट में, इसे 5 से ही हम ट्राई करेंगे। आप 3 से अगर करोगे भी तो आंसर नहीं आएगा, डायरेक्टली 5 से जाएगा है। तो 5 6 30 बचा 1, 12 हो गया, 5 2 10, फिर 25, 5 5 25, वापस से ये 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 15, राइट। फिर 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, देन लास्ट में भी 5 5 5 1 5। तो आप यहाँ फैक्टर्स देखिए, 13 तो डिवाइड के ऊपर है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कितने 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, दैट्स क्लियर। तो 3125 के फैक्टर से 5 की पावर 5। अब यहाँ पर ये तो आप इजीली कर लेंगे, इसके आगे का जो पॉइंट है वो समझिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो बच्चों, हमें सम के अंदर जो मैंने क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में बताया था, उसमें हमारे पास 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अब यहाँ पर डिवाइड में हमारा ओनली ऑन 5 आ रहा है, कमी किसकी है, 2 की है। 2 को मैं यहाँ भी लिख लूंगी डिवाइड के ऊपर, 2 को मैं नीचे भी लिख लूंगी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर पावर जो दे रखा है वो 5 है, तो मैं यहाँ पर भी पावर 5 लिखूंगी और यहाँ पर भी पावर 5। जो पावर दे रखी रहेगी वही पावर हम लिखेंगे। हाँ सपोज किसी सम में हमें यहाँ पर 2 दे रखा हो, तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत पड़ेगी, दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब देखिए बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे, 5 टाइम। आप रफ में देख सकते हैं, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब डिवाइड में अगर हम देखें तो पावर सेम है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 5। चलिए क्योंकि हमें डेसिमल में करना है तो मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा रही हूँ। अब 13 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स योर आंसर 416। डिवाइड में 5 2 कितना है हमारे पास, 10 है, और पावर कितनी है, 5। अब देखो आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, कितना दे रखा है, 416, राइट। और डिवाइड में हमारे पास कितने शून्य है, 5 शून्य। 5 में से 3 डिजिट तो कवर हो गई, बचे 2 शून्य जिसे हमें आगे लगाना होगा, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये आपका आ चुका है दशमलव प्रसार में, दैट्स क्लियर। इसी अकॉर्डिंग हम सभी सम करेंगे, राइट बच्चों। मैं हैंड टू हैंड आपको पॉइंट समझाती जाऊंगी, कहाँ 2 लेना है, कहाँ 5 लेना है। अब सेकेंड नंबर का हमारा सम दे रखा है 17 डिवाइडेबल बाय 8। अब यहाँ पर हम 8 के फैक्टर्स करते हैं, 8 का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 तो हम यहीं लिखेंगे, राइट। डिवाइड में हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि कितने 2 आ रहे हैं, 3 2 आ रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको समझना होगा बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आ रहा है और मैंने अभी जस्ट बोला था या तो 2 होना चाहिए 5 या दोनों होना चाहिए तो भी बेस्ट रहेगा। बट यहाँ कमी किसकी है, 5 की, 5 ऊपर भी और 5 का मल्टीप्लाई नीचे भी। पावर हमें सम के अंदर सॉल्यूशन में दे रखी है 3, तो वही पावर आ जाएगी। एनी डाउट? चलिए 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 555, तो 5 का पहले हम कर लेते हैं। 5 5 सा 25, 25 5 सा 125 और डिवाइड में आप देख सकते हैं यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, तो एक पावर हम कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को लिख देते हैं ब्रैकेट में। एनी डाउट बच्चों? चलिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 17 का 125 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स योर आंसर 2125। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी इतनी बड़ी डिजिट का तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, राइट? और बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको आता ही है मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, चलिए डिवाइड में दे रखा है 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब हमें पॉइंट डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना है 2125। अब आप देख सकते हैं कितने शून्य है 3, तो कितनी डिजिट 1 2 3, पीछे से आपको काउंट करके आगे पॉइंट लगाना है। यहाँ पर हमें अलग से 0 लगाने की जरूरत नहीं है। दैट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है 15, वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, राइट? हमें दे रखा है थर्ड नंबर का 15 डिवाइड में 1600। अब इसे भी हमें सॉल्व करना होगा फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो चलिए, क्योंकि 1600 का डिवाइड अगर आप 15 में करने जाएंगे तो बहुत ही आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट बच्चों? मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ। देखिए यहाँ भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, वापस से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, लास्ट में ये जाएगा 5 से, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5, राइट बच्चों? चलिए अब इसके फैक्टर्स यहीं पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। डिवाइड के ऊपर तो हमें 15 दे रखा है, अब कितने 2 आ रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर यहाँ पर 6 है, मल्टीप्लाई बाय 5 भी आ चुका है, तो कोई टेंशन नहीं, और इजी हो गया सम, 5 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें, यहाँ पर आपको समझना होगा बच्चों, पावर किसकी ज़्यादा है, 2 की पावर ज़्यादा है, और कम पावर किसकी है, 5 की। तो जिसकी पावर कम होगी उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कि 5 ऊपर भी आ जाएगा डिवाइड के, देन 5 नीचे भी आ जाएगा। हाँ, साथ ही साथ पावर कितने कम है, 6 में से 2 गया तो 5 4 5 हमारे कम है यहाँ पर। आया आपको समझ में? चलिए अगली स्टेप, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 तो वहीं का वहीं, मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम करना है, 4 टाइम करना है, तो 3 टाइम में तो हमारा 125 आया था। कितना आया था, 125, तो 125 पंजे 625, मतलब 625। दैट्स योर आंसर 4 बार मल्टीप्लाई करने पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और ध्यान से समझिएगा बच्चों, 2 तो दे रखा है, ब्रैकेट में 2 ले लेती हूँ, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, एक 5 हम कॉमन ले लेते हैं। अब पावर ध्यान से समझिएगा, इसकी पावर तो 6 है और पावर आपको पता है पावर जुड़ जाती है, अभी भी मैंने जस्ट समझाया था। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो इसकी भी पावर 6, इसकी भी 6, तो ये पावर भी हमारी कॉमन आ चुकी है, राइट? चलिए अब 15 में 625 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर, जो कि मैंने पहले से ही करके रखा है, 9375। डिवाइड में 5 2 ज़ा 10, पावर कितनी है, 6। चलिए इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 9375, तो ऐसा का ऐसा 6 0 में से 4 0 या डिजिट तो कंप्लीट है। अब हमें मन से कितने 0 लगाने होंगे, 2, तो ये हो गया आपका डेसिमल में कंप्लीट, राइट? काफ़ी इजी सम था। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं जो हमें दे रखा है। नेक्स्ट हमारा शांत आया था 4th नंबर पे, 23 डिवाइडेबल बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। अब यहाँ तो और भी हमारे लिए ये सम इजी हो चुका है। क्यों हो चुका है बच्चों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी गुणनखंड या फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है।
इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 23 डिवाइड में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। अब यहाँ वही बात हो गई जो मैंने जस्ट समझाया था, दोनों आ रहे हैं बट कम किसकी पावर है, 5 की। तो यहाँ पर एक 5 ऊपर ले लेते हैं, एक 5 नीचे ले लेते हैं। 23 का 5 में मल्टीप्लाई करना है हमें, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 है और इन दोनों 5 में से एक 5 कॉमन, और पावर इसकी पावर 3 है और 2 और 1 इसकी पावर भी 3 हो गई, जो कि मैंने कॉमन ले लिया, राइट। चलिए अब यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 5 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 2 जा 10 पावर हो जाएगा 3, राइट। अब ये तो 115 3 डिजिट है और 3 शून्य है, तो जस्ट इसके आगे हमें पॉइंट लगाना है क्योंकि अलग से शून्य लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए अब आगे हमारे दो छोटे छोटे सम रह गए हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छे हैं। अगला हमारा है ये हमारा था, यहाँ पर से देख लेते हैं 5th। अब हम 6 करेंगे 35, 6 हो जाएगा हमारा 35, सॉरी 6 हमारा ये है 5th नंबर का, मुझसे मिस्टेक हो गई, 6 अपॉन में 15। इसे हमें सॉल्व करना है, राइट। बहुत ही इजी सम है ये, तो जल्दी से हो जाएगा। पहले तो हम इसे लिख के कैंसिल कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर भी कैंसिल हो सकता है नीचे भी। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आपके डिवाइड में 5 आ चुका है, राइट। अब 5 आ चुका है तो कमी किसकी है, 2 की। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि हमें डिवाइड में क्या चाहिए, 10 चाहिए बच्चों। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब एक अंक आगे पॉइंट लगा देते हैं, 4 के आगे पॉइंट आ जाएगा, दैट्स योर आंसर। बहुत ही छोटा सम था, बहुत ही इजी था। देन लास्ट हमारा अब आया है 6 नंबर का, उसमें हमें क्या सॉल्व करना है, 35 डिवाइडेबल बाय 50। इसे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब कि कैंसिल कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इजी है। देखिए 35 और 50, तो यहाँ कैंसिल कर लेते हैं हम। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, एटलीस्ट क्या आया 7 अपॉन में 10। तो यहाँ तो ना ही हमें 2 की ज़रूरत है ना ही 5 की ज़रूरत है, राइट। डिवाइड में 10 आ चुका है, जो कि हमारा डेसिमल में आंसर दे देगा। एक शून्य है, एक डिजिट आगे पॉइंट, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों, ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। बट इसके लिए एक ही शर्त है कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझना होगा, उसके बाद ये इजीली आप समझ जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड।